जात पात का नंगा नाच ही हिंदू धर्म का सच है। ब्राह्मण समाज के लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसमें किसी का भी दखल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। किसी भी घटिया कुकृत्य तक हद तक जाना पड़े वो जा सकते हैं। एकाधिकार अपना वर्चस्व मानते हैं। हिंदू धर्म दिखावा है, छलावा है, ढोंग है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। क्या केवल ब्राह्मण ही हिंदू है? अगर ब्राह्मण ही हिंदू है तो ब्राह्मण के अतिरिक्त जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग के लोग हैं ये क्या है? उत्तर प्रदेश में इटावा के कथावाचकों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से जब वे कथा वाचन करने जाते हैं उस दौरान उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि उनके बाल तक छील दिए जाते हैं, पेशाब तक की जाती है, इस तरीके की उनके साथ ये वाकया सामने आता है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही अलग अलग। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, जो कभी बसपा में रहे, कभी बीजेपी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, अपना अब खुद पार्टी है उनकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं उनसे पूछते हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से ये पूरा वाक्य सामने आया है, क्या कहेंगे इस पूरे वाक्य को लेकर जो कथावाचकों के साथ इटावा में हुआ? इटावा में कथावाचकों के साथ जो भी घटना घटित हुई है, जात के आधार पर कथावाचकों का सिर मुड़वाना, यादव तुम कथा कैसे कह सकते हो, इस प्रकार का प्रतिवाद करना और साथ ही साथ बंधक बना करके रात भर बुरी तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना और यहां तक कि उनके ऊपर मूत्र छिड़क करके पवित्र हो गए, ये कहना सच पूछिए तो यही ब्राह्मणवाद का सच है। यही हिंदू धर्म के ठेकेदारों का सच है। और सच ये भी है कि धर्म के ठेकेदार इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू मानते ही नहीं। वो जानवर से बदतर, कीड़े मकोड़े से भी बदतर ईश्वर को मानते हैं। और यही कारण है कि देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद जहां हमारा भारतीय संविधान है और इस बात को कहता है कि धर्म, वर्ण, जाति, जन्मस्थान, लिंग और क्षेत्र के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी केवल भेदभाव ही नहीं बल्कि जघन्य कुकृत्य किया गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि धर्म के ठेकेदार अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, कोई कितना ज्ञानी भी हो, यहां तक कि उस विद्वान में उसकी प्रकांडता भी हो, फिर भी वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इटावा की घटना दिल दहलाने वाली घटना है, अमानवीय घटना है, असंवैधानिक घटना है, कानून विरोधी घटना है। इसलिए ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के लोगों ने कहा कि कथा करने का जो अधिकार है वो यादवों का नहीं है, वो उन लोगों का नहीं जो इस जाति के थे, वो ब्राह्मणों का है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी काफी जो विवाद शुरू हुआ और उसी के क्रम में आगे ये बढ़े। इसका मतलब है क्या केवल ब्राह्मण ही हिंदू है?
अगर ब्राह्मण ही हिंदू है तो ब्राह्मण के अतिरिक्त जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग के लोग हैं, ये क्या है? अब अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं पूजा पाठ कर सकते? क्यों नहीं कथा कर सकते? क्यों नहीं संस्कार करा सकते? इसका मतलब है हिंदू धर्म दिखावा है, छलावा है, ढोंग है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। इसीलिए ब्राह्मण समाज के लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसमें किसी का भी दखल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। किसी भी घटिया कुकृत्य तक हद तक जाना पड़े वो जा सकते हैं। एकाधिकार अपना वर्चस्व मानते हैं। हम समझते हैं समय समय पर हिंदू धर्म का जो ह्रास हुआ है और इस ब्राह्मण धर्म के गुस्से में ही कभी यहां के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, कभी ईसाई धर्म कबूल कर लिया, कोई सिख धर्म कबूल कर लिया, कोई जैन धर्म कबूल कर लिया। यानी इसके कारण में केवल यही है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्राह्मण ही सब कुछ है। ब्राह्मण के इतर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जातियां नगण्य हैं। उनको किसी प्रकार का धार्मिक कार्य, संस्कार, कथा, भागवत आदि कहने का अधिकार नहीं है। इटावा की घटना ने साबित कर दिया। अखिलेश यादव ने आज उन पीड़ितों को बुलाया था जो कथावाचक थे, 51,000 रुपए का इनाम दिया है और कहा है कि ये पीडीए का अपमान है जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उस पर भी सवाल खड़े किए। सही बात तो यह है कि अब इटावा में घटना घटी है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का घर भी है। इसलिए हो सकता है उनको पहली बार पीडीए का अपमान हुआ, एहसास हुआ हो। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं तो नित्य होती हैं। आज पहली बार क्यों ऐसा बोले? मैं तो हमेशा ही बोलता आ रहा हूं कि जात पात का नंगा नाच ही हिंदू धर्म का सच है। जब इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी हैं, जब इसके पूर्व तात्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो दलित हैं, और यहां पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों के बैठ जाने से कभी कुर्सी धोई जाती है तो कभी आवाज धोया जाता है। क्या ये जातीय अपमान नहीं है क्या? तो जो हिंदू धर्म का कड़वा सच है वो इटावा में देखने को मिला है। कार्रवाई हुई है, पुलिस कह रही है कि हमने उस पर कार्रवाई की है जो लोग इसमें दोषी हैं। इसके बावजूद भी क्या लगता है कि अभी न्याय की जरूरत है? स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे सीधे संविधान की व्यवस्था का मजाक है, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है, उत्तर प्रदेश के जंगल राज का आईना है। और यदि ऐसे कुकृत्य करने वाले अपराधियों के साथ किसी प्रकार की नरमी होगी तो मान लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, जंगलराज जो चरम पर है, उसकी सीधे जवाबदेही और जिम्मेदारी योगी सरकार की है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, साफ तौर से मानना है कि अगर ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ सरकार की है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उठाते आए हैं, लेकिन इटावा में होने के नाते समाजवादी पार्टी इस घटना को पहली बार पीडीए का मान रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर